तो यहाँ पे मैं अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ फिन निफ्टी में 21,500 की कॉल को मैंने लॉन्ग करा है एट द रेट ऑफ 85 से 86 के अराउंड। 2 लॉट में ही करा है मैंने 80 क्वांटिटी में। देखते क्या रहता है मार्केट में, क्योंकि आज मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप ओपन करने के बाद हल्का सा साइडवेज दिखाया और फिर वहाँ से नीचे आया है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो नीचे का मूव है क्या वो कंटिन्यू होता है या फिर ट्रेड हमारे फेवर में आते हैं, थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे टिक के ऊपर की तरफ का कोई मूव दिखाती है। तो गाइस 500-600 प्लस दिखाने के बाद ये अब हमें माइनस का दिखा रहा है, 500 माइनस का क्रॉस हो गया है। मार्केट की जो डायरेक्शन है फ़िलहाल तो नीचे की ही दिखाई दे रही है। मोमेंटम जो था ऊपर का वो एक करेक्शन टाइप था, बट ओवरऑल जो है नीचे का ही साइड दिखाई दे रहा है। 30 मिनट चार्ट में भी मैं देख रहा हूँ तो वहाँ भी यही इंडिकेशन मिल रहा है। ऑल्दो एक टाइम पे लग रहा था कि वहाँ से मार्केट एक पुल बैक ले सकता है, बट ऐसा होते हुए अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। तो अभी तक हमारा 1.5% एसएल का जो रूल है उसके हिसाब से एसएल हिट नहीं हुआ, इसलिए अभी तक होल्ड करवाया मैंने ट्रेड। एक चीज़ मैंने ये भी करा है कि अपनी एक विंडो में मैंने सिस्टम पे पीएनएल खोल के रखा है। तो मैं अभी तक जनरली क्या करता था, पीएनएल देखता नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता था कि पीएनएल आप देखते हो तो फिर अगर प्लस में जा रहा होता है तो फिर आप बहुत जल्दी एग्ज़िट कर देते हो, और माइनस में जा रहा होता है तो फिर आपका जो ट्रेड है वो बिल्कुल आपके इमोशंस के साथ खेलने लग जाता है। ऑलराइट, तो मैंने यही करा है कि एक चेंज अपनी पोजीशन को मैं एक्टिवली देख रहा हूँ। उसमें जो मेरा रूल है 1.5% एसएल ऑन कैपिटल वाला, वो ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। नीचे का ही चल रहा है मूव। देखते हैं कहीं से अगर मार्केट सपोर्ट बना के जा पाया तो अच्छी बात है, या फिर हम एसएल अपना ले लेंगे आज। कल वाली गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कुछ दो बेसिकली मैंने चेंजेस करे आज के दिन। एक तो जो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी पोजीशंस एक्टिवली देख रहा हूँ, वहाँ पे जैसे मेरा एसएल की लिमिट आ जाएगी वहाँ पे मैं अपना ऑर्डर लगा दूँगा तुरंत एग्ज़िट करने का। दूसरा ये चेंज है कि अभी तक मैं पहले ही डिसाइड कर लेता था कि कौन से इंडेक्स में मुझे ट्रेडिंग करनी है, बट मैंने अभी जो डिसाइड करा है अब से वो ये रहेगा कि मैं पहले चार्ट्स की स्टडी करूँगा। बेसिकली आपका मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और ये सेंसेक्स, इन पांचों इंडेक्स का मैं स्टडी करूँगा और जिसका चार्ट मुझे अट्रैक्टिव लग रहा होगा उसे ही मैं ट्रेड करूँगा उस दिन के लिए। गलतियों से सीखना ही इस ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने अंदर लानी होती है, तो उसे ही डेवलप कर रहे हैं। बाकी ट्रेड का देखते हैं क्या रहेगा, आज एसएल हिट होता है या फिर कुछ हमें आज पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे एकदम से बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया है तो हमें तुरंत ही एग्ज़िट करना पड़ेगा जो भी प्राइस चल रहा है। सो गाइस सेंसेक्स में अपडेट ये है कि प्रीवियस डे सपोर्ट जो आइडेंटिफाई करी थी वो हमारे पिवट के साथ मैच कर रहा है। जो लेवल था 71,786 का, और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से एक बाउंस दिखा रही है। अब देखना ये है कि ये बाउंस कितना हमें मोमेंटम के साथ मिलता है और कितना ऊपर तक जाता है। तो मैं आपको एक बार अपडेट करूँगा। मैंने एक ट्रेड लिया है यहाँ पे, अगर वो सक्सेसफुल चले तो आपको मैं अपडेट। सो गाइज़ यहाँ पे हमें एक मौका मिला था सेंसेक्स की कॉल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है, तो इसे मैंने एग्ज़िट कर दिया। ये हमें नुकसान दिखा रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारी रिकवरी हो गई है। अभी देखना ये है कि अगर एक पुल बैक आता है जल्दी से, 3 भी बजने वाले 8 मिनट में, तो वहाँ पे देखेंगे अगर पुल बैक पे एंट्री का मौका मिल पाया तो इसमें फिर से एक बार एंट्री करेंगे। 72-200 की कॉल शॉर्टलिस्ट करके रखी है। इसमें बाकी के जो ऑप्शंस है उसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक्सपायरी का दिन है, 3 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे पैनिक में कन्फ्यूजन होना बहुत ही आसान बात रहती है। अभी पुल बैक दिखा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस से, तो वहाँ पे अगर हमारी कोई एंट्री बनती है तो एक बार मैं इसको लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे मेरा 72-200 की कॉल में क्वांटिटीज़ ऐड हो चुकी है, एवरेज करके अराउंड 3 रुपीज़ का प्राइस आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे एक नोट करने वाली ये बात है कि ब्रोकर जो है उसने तो लॉस करने के लिए, ताकि रिटेलर्स जो है उनका, जैसा कि आपको पता ही है, मैक्सिमम लॉस ही होता है।
तो इतना ईज़ी कर दिया है बाइंग पोजीशन के लिए। आप 1000 क्या 2000 10,000 कितने भी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। बस ज़रूरी ये होता है ना, यहाँ पे रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है। 1000 क्वांटिटी है, मतलब हर एक पॉइंट के मूवमेंट के साथ प्लस माइनस का 1000 होगा। अब इसका जो एवरेज आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे मुझे लॉस होता है तो मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 3000 हो सकता है मेरा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस वाले ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है रिस्क को समझना, आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो और कौन से रेट पे ले रहे हो। वहाँ पे आपका एसएल है या फिर आपका एसएल नहीं है। इस वाले केस में एसएल नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से ज़ीरो हीरो ट्रेड है और ऐसे ट्रेड के चलने के कम चांसेस होते हैं। बट अभी जैसे मार्केट को देख के लग रहा है कि मूवमेंट आ सकता है। अभी आया है एक अपसाइड मूवमेंट, और सुबह से मार्केट साइडवेज टू डाउन साइड ही दिखाया है, तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस थोड़े बहुत बन जाते हैं, तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। ये हर रोज़ करने वाली चीज़ नहीं होती। ये जब आपके टेक्निकल्स और जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों से चल रहा होता है, वो दोनों चीज़ जब जब मैच करती है, तो आप वहाँ पे एक कैलकुलेटेड अमाउंट पे रिस्क ले सकते हो। जैसे अभी आप देख सकते हो कि मेरा ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का लॉस हो रहा है। 1 पॉइंट का लॉस मतलब इसमें 1000 रुपये का लॉस हो रहा है ना? तो अगर ये अभी 10-15 मिनट में कुछ मूव नहीं आया या फिर ऑपोजिट मूव दिखा दिया, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम 3000 का लॉस होगा। उससे ज़्यादा मेरे पास गंवाने के लिए नहीं है। मैं अपना कोई अकाउंट वाइप आउट नहीं करने वाला यहाँ पे। ये सारी गलतियाँ जो होते हैं न्यू ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी करी थी, बट अभी धीरे धीरे करके मैं भी रिस्क को समझने लग गया हूँ कि हाँ, रिस्क क्या होता है, क्वांटिटी से कैसे खेलना होता है, और आपका जो प्राइस होता है एंट्री का, उसका क्या सीन रहता है। तो अभी तो ये ट्रेड चल रहा है फ़िलहाल, देखते हैं अभी इसमें क्या रहता है। और ये जो ऑप्शन है ये आउट ऑफ द मनी है। बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आज के डे का हाई तोड़ता है, तब जाके ये वाला जो ऑप्शन है वो इन द मनी आएगा। तो रिस्क है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि नया ट्रेडर जो है वो तो ऐसा ना करे, इतनी हाई क्वांटिटी में ट्रेड ना करे। ये सब समझने में टाइम लगता है कि किस रेट पे बाय करना है और कितनी क्वांटिटी में बाय करना है। ये जब आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तभी आपको आइडिया होगा। और यही मैं बोलना चाहूँगा कि रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट वैसे ही लगता है कि मैनेजमेंट है, किताब पढ़नी होगी, कुछ सीखना होगा, नहीं, ये सब नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है रिस्क मैनेजमेंट का होता है कि आप समझो, आप जानो कि रिस्क है क्या, आप जो चीज़ करो उसमें कितना रिस्क है और उसके हिट होने के चांसेस कितने हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात ये है कि आपको हर एक ट्रेड विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना होता है यहाँ पे। यानी कि आपको शुरू में ही पेसिमिस्टिक होना पड़ता है। चाहे आप कितना भी श्योर हो, चाहे आपका सेटअप चीख चीख के कुछ बोल रहा हो या फिर मार्केट में क्रैश आ रहा हो, आप उस सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकते कि आप भर भर के पुटे ले लो। वहाँ पे भी अपनी जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी है उसे ही फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिस्क है, देखिए मेरा जो लॉस है वो 1500 का हो चुका है। हालांकि मार्केट हमें ऊपर का ही मूव दे रहा है, बट क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो इसका प्रीमियम टूटता जा रहा है। तभी मैंने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है, ये ज़ीरो पे हो जाए तो 3000 का मुझे लॉस होगा, जो कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो गाइज़ इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मुझे पता था कि मेरा मैक्सिमम लॉस इस वाले केस में 3000 का हो सकता है, और उतने का ही हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि आप अपने रिस्क को समझो, आइडेंटिफाई करो और उतने अमाउंट को आप बेयर करने के लिए रेडी हो। तो इसमें कोई मेरी कैपिटल वाइप आउट नहीं हुई है, मैं कंफर्टेबली ये वाला लॉस मैंने ले लिया है। देखिए स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, उसके बाद आप जब उसे लिमिट करना शुरू कर देते हो ना, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे शुरू कर देते हो आप चलना। तो ठीक है गाइज़, ये थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं कल। ऑलराइट, बाय।